बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 9 जून है साल 2022। गुजरात के चौधरी ख़ानदान का बिल आखिर बंटवारा हो गया है। वो चुगलखोर कौन सा किरदार है जिसने यहाँ तक मामलात को पहुँचाया है, इसकी तफसील आपके सामने रखूँगा। शौकत तरीन ने क्या यू टर्न ले लिया है? पाक फौज ने आज शहीन सहबाई को बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। नून लीग के अंदर भी एक नया फड्डा पड़ गया है। कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं, उन पर तफसील के साथ बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। नून लीग के अंदर एक तरफ कफ़ायत शारी की बात की जा रही है और दूसरी तरफ आज 4 नए मुआवनीन खसूसी का तकर्रर किया गया है, जिसके अंदर चौधरी अनवर का जो नाम है, जुनेद अनवार चौधरी, इनका नाम जो है वो सैर फहरिस्त है। और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नून लीग के बयानिए को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया है। जो मरियम नवाज की रिक्वायरमेंट है कि आपने इमरान खान और उसके हामियों को पढ़ जाना है, वो पूरी तौर पर जो है वो एक्टिव थे। लेकिन जो नवाज शरीफ या मरियम ग्रुप है, उनके लोगों को ज्यादातर इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया गया और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो अक्सर हम डिस्कस करते रहते हैं, ताकि वो कल को शहबाज शरीफ को नाकामी पर, चूंकि ये खुश होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो खुशामद के अंदर डबल गेम करते हैं। अब इन किरदारों के अंदर एक तारक फजल चौधरी हैं, मोहसिन शाह नवाज रांझा हैं, मोहम्मद ज़ुबैर हैं और तलाल चौधरी। ये बताया गया है कि ये बड़े नाला हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लिए बड़ी खिदमात है, लेकिन हमें आपने मुआवने खसूसी नहीं बनाया, कोई आम जिम्मेदारी नहीं दी। और यहाँ पर जो आपने नून लीग के एक रिपोर्टर हैं ARY के हसन अयूब, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अपोजिशन दौर में क्या ये लोग कभी किसी तहरीक का हिस्सा बने, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये लोग किसी रहनुमा को अदालतों में पेशी के मौके पर वो कभी हाजिर हुए हैं? यानी खुशामद दरामद और जो कुछ हमने पाँव हम पढ़ते हैं, खुशामदे हम करते हैं, लेकिन ओहदों की बारी अब इनको दे दी गई है। और मुआवने खसूसी जिन लोगों को लगाया गया है, इनको शहबाज शरीफ का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, लेकिन ये लोग अपनी तौर पर नाला नजर आते हैं। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है। गुज़श्ता रोज जिस तरीके से एक बयान दिया गया और एक इंटरव्यू के अंदर जो गुलाम हुसैन के साथ था, शौकत तरीन का जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने बताया था और बात ये की थी कि मुख्तलिफ हलकों ने IMF प्रोग्राम के लिए हुकूमत से मिलकर बात करने का मुझे कहा गया, ताहम मैंने साफ इनकार कर दिया। और उन्होंने हुकूमत गिराई, वो कहते हैं कि इन्होंने चूंकि हमारी हुकूमत गिराई है, इसलिए मैं यहाँ पर या तो अबूरी हुकूमत लाएं, लेकिन इनकी कोई भी मदद नहीं करूँगा। अब शहीन सहबाई जो है, उन्होंने मजीद इस पर जो बात की है, वो बात बड़ी अहमियत की अमल है, लेकिन उसके बाद अब एक बड़ा रद्द अमल आया है। शहीन सहबाई ने कहा है, वो कहते हैं कि पर्दा उठ गया, मैं जल्द लिखूंगा क्यों सबसे बड़े न्यूट्रल, जिनको शौकत तरीन ने सारी कहानी सुनाकर कैसे उनसे कहा गया कि इमरान को छोड़कर शहबाज की हुकूमत की मदद करें, IMF जाकर बेनकाब कर दिया है। अब सख्त घबरा रहे हैं और बाकी 4 महीने क्यों नहीं गुजर रहे। खौफनाक दिल दहला देने वाली कहानी है, जरा इंतजार कीजिए। तो शहीन सहबाई ने बताया कि वो एक बड़ी आम कहानी जो है वो सामने लाने वाले हैं, एक बड़ी खबर वो ब्रेक करने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही शौकत तरीन जो है, उन्होंने चूंकि ये एक बात आगे की थी, तो शौकत तरीन ने अपना बयान वो वजाहत किया है कि उन्होंने उस बात से वो अलग नहीं हुए जो उन्होंने गुज़श्ता रोज की थी। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है, इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिखा है। ये एक्चुअली यू टर्न नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद जो है ये बात की थी कि मैं जो बात कर रहा हूं उस पर मैं कायम हूं, लेकिन मुझे ये नहीं कहा गया कि आप PTI या इमरान खान को छोड़ दें और आप जो है वो नून लीग को ज्वाइन कर लें या नून लीग के आप ओहदेदार बनकर ये करें। ये वो कहते हैं मुझे नहीं कहा गया। और आज ISPR ने ये बताया है, जो अभी बयान जारी किया गया है, कि साबिक वज़ीर ख़जाना के हवाले से सोशल मीडिया पर शहीन सहबाई और कुछ दीगर अफराद की जानब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। खुद मिस्टर शौकत तरीन ने भी इसकी दुरुस्त तरदीद की है। ज़ाती मफादात को फ़रोग़ देने के लिए इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात और सरीहन झूठ बोलना काबिल मज़म्मत है और इदारा मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है।
तो अब पहली मर्तबा पाक फौज ने एक सख्त रद्द अमल दिया और उन्होंने बताया कि हम जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो एक ईमान मदारी के खिलाफ आपने देखा चंद हफ्ते कबल जब उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से नाजेबा गुफ्तगू की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जब उनकी वालदा शीरी मजारी को अगवा किया गया था और एक झूठा बोगस किस्म के मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई थी और उसके पीछे भी जो कहानी नजर आ रही थी बादी और नजर के अंदर उन्होंने चूंकि एस्टेब्लिशमेंट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूर कर लिया। अब ये दूसरा जो है वो उन्होंने बयान जारी किया है पाक फौज ने कि हमें बदनाम किया जा रहा है नाजायज तौर पर, इदारे पर कुछ लोग हमलावर हैं, लिहाजा वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब इसके साथ ही एक बड़ी आम खबर आई है और वो खबर ये है कि चौधरी खानदान जो रवायात के अंदर बड़ा मशहूर था और ऐसा लगता था कि ये खानदान कभी नहीं टूट पाएगा, लेकिन बिल आखिर चौधरी बरादरान की आपस के अंदर जो राय हैं वो जुदा हो गई। और हमने देखा है कि किस तरीके से चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और अब ये इख्तलाफात जो हैं वो शदीद इख्तलाफात में तब्दील हो चुके हैं। आज शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के पास गए और वहां पर जो है वो उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया, लेकिन माजी के अंदर जिन लोगों ने चौधरी शुजात हुसैन की किताब पढ़ी है उनको बड़ी हैरत हुई है। क्योंकि खानदान जो है इससे सियासी इख्तलाफ हो सकता है कि किसने क्या किया है, लेकिन पंजाब के अंदर एक खानदानी रवायात, किसी की सुलह सफाई करवाना, लोगों के लिए एक अच्छा जो है वो बिहेवियर रखना, इस हवाले से इनकी बड़ी एक जो है वो नाम था। लेकिन बहरहाल ये खानदान बिल आखिर टूट गया है। इस खानदान को तोड़ने के अंदर जिस शख्स का नाम आ रहा है वो नून लीग का एक हामी शख्स जो 3.5 साल तक वजारत के मदे लेता रहा और इमरान खान से उसका शख्सी इख्तलाफ हुआ और बिल आखिर वो आज मुबैना तौर पर शरीफ जो चौधरी खानदान है उनके टुकड़े करने में कामयाब हुआ है और उसका नाम तारक बशीर चीमा लिया जाता है, जो बहावलपुर से MNA रहे। वो चौधरी शुजात हुसैन के साथी थे, उनके साथ रहे, लेकिन जब ये परवेज इलाही ने सोचा कि हमें इमरान खान और PTI के साथ जाना चाहिए था और मोनस इलाही की भी राय यही थी, इस मौके पर तारक बशीर चीमा जो है उसने किरदार अदा किया और फिर ये खानदान जो है वो टूट गया है। अब जो है इस पर बाज़ाब्ता तौर पर अगर हम बात करें तो खबर के मुताबिक कहा गया है कि मौजूदा पाकिस्तान की सियासी फिजा में ये एक बड़ी हलचल है और मुल्क की सियासत में हमेशा आम किरदार अदा करने वाले चौधरी बरादरान के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं, जिसके बाद काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। आगे वो कहते हैं कि परवेज इलाही ने इमरान खान की हामी, जबकि चौधरी शुजात नून लीग का साथ देना चाहते हैं और अपने बच्चों को नून लीग में देखना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही ख्याल काफ लीग के दोनों बड़ों के बच्चों का भी है। परवेज इलाही के साहबजादे मोनस इलाही अपना सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देख रहे हैं। चौधरी वजात के बेटे हुसैन इलाही मोनस इलाही के साथ सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं। ये दोनों कौमी असम्बली के अरकान हैं, जबकि चौधरी शुजात के साहबजादे और मौजूदा हुकूमत में वजीर ममलकत चौधरी सालक हुसैन नून लीग के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो अब काफ लीग का जो वजूद है वो तो शायद खत्म हो जाए। चौधरी शुजात हुसैन और उनकी जो औलाद है वो अब नून लीग के अंदर शिफ्ट कर जाएगी और चौधरी परवेज इलाही उनका बेटा और उनके साथ जो है वो जो उनके भतीजे हैं वो बाकायदा तौर पर जो है वो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाह हैं। बहरहाल ये एक अच्छी खबर नहीं है, यकीनन अफसोसनाक खबर है और ख़ानदान का इस तरह टूटना, सियासत के अंदर इख्तलाफात की बिना पर जिस खानदान की बड़ी मिसालें दी जाती थी, तो चौधरी मंजूर हुसैन और चौधरी ज़हूर इलाही इनके खानदान अमलन आज जो है वो जुदा हो गए हैं। अब सियासी एतबार से इस पर जरूर तबसरा हो रहा है कि किसने गलत किया, किसने सही किया, फायदा होगा, नुकसान होगा। यकीनन खानदान टूटने का नुकसान ही होता है, लेकिन PTI को छोड़ना इस मौके पर यह यकीनन एक बड़ा जो है वो नुकसान है। लेकिन खास तौर पर चौधरी शुजात हुसैन जिस उम्र के हिस्से में, जिस तरह उनकी बीमारी है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इन हालात के अंदर जब खुद उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा, सच तो ये है, जिन दोस्तों ने पढ़ी है उनके इल्म में होगा कि उन्होंने बताया कि किस तरह 3 मरतबा
नून लीग, नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शरीफ, शहबाज शरीफ ने उनको धोखा दिया। 2 मरतबा उनसे वादा किया गया कि अगली बार आप इस मरतबा हमारा साथ दें तो अगली बार परवेज इलाही वजीर आला होगा, अगली बार वजीर आला होगा। लेकिन दोनों मरतबा उन्होंने चूना लगाया। और चौधरी शुजात खुद लिखते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत की इब्तदा के अंदर जिस तरीके से इब्तदाई दिनों में एक गोरा चिट्टा कश्मीरी नौजवान वो आया और बरिशकेस भरा हुआ था पैसों का, और वो चाहता था कि चौधरी ज़हूर इलाही की मदद की जाए, और पैगाम उसने पहुंचाया। लेकिन परवेज इलाही ने उसको वापस भेज दिया। और फिर ज़हूर इलाही ने कहा कि आपने अच्छा किया है कि हम किसी के पैसों से सियासत नहीं करते। बहुत सारी ऐसी बातें अपनी किताब के अंदर चौधरी शुजात हुसैन ने लिखी हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर ही उन बातों से फिर जाना और पूरी तरह ये कहना कि उन्होंने कई मरतबा वादा खिलाफी की, झूठ बोला, 2 नंबरी की, और फिर आज चौधरी शुजात हुसैन के खानदान का नून लीग की तरफ जाना बहरहाल उनकी शख्सियत पर एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब इमरान खान पर भी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। सियासत के अंदर मादी में इख्तलाफात भी रहे, लेकिन परवेज इलाही का खानदान टूटा। मोनस इलाही का खानदान जो है वो ज़ाहिर है परवेज इलाही वालिद के साथ है। हुसैन इलाही जो है वो इस वक्त चूंकि जो वजाहत हुसैन के बेटे हैं उनकी तरफ से पैगाम आया है, ट्वीट आया है, वो मौजूद नहीं थे। लेकिन उन्होंने बताया कि वो अपना जो सियासत है वो इनके साथ करेंगे, यानी परवेज इलाही के साथ। यही वजह है कि इसके साथ ही जो है ये एक बड़ी एक डेवलपमेंट के तौर पर लिया जा रहा है। हुसैन इलाही कहते हैं, आई हैव ऑलवेज सेड माई कंट्री इज फर्स्ट फॉर मी एंड कीपिंग दैट in mind I have decided that my political journey with PMLQ must come to an end. Will be deciding my political tenure future with Monas Ilahi, but cannot be in a party that supports Shehbaz Sharif led imported government. उन्होंने वादे किया है जो हुसैन इलाही है कि मुझे ये वारी नहीं खाता कि मैं इस पार्टी के अंदर जाऊं जो इंपोर्टेड हुकूमत जिसने बनाई है और नून लीग जिसको लीड कर रही है। तो इस वक्त जो पलड़ा है वो तो परवेज इलाही का भारी है। लेकिन अब इमरान खान को और पीटीआई वालों को अपने तमाम तर जो मादी के अंदर खलश भी रही लेकिन इत्तेहादी थे, अब बड़े वसी कल्बी के साथ उनको कबूल करना होगा ताकि कल को लोग उनको ये ताने ना दें कि आपने जो है वो किस तरह कर दिया है, क्या कर दिया है। और जो बड़ी मरकजी लीडरशिप है उनको भी स्पेस पैदा करना पड़ेगा। लेकिन अभी चूंकि ये असूली फैसला नहीं हुआ, असूली ऐलान नहीं हुआ कि वो पीटीआई को बाज़ाब्ता ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये खबर है कि वो जरूर अगले मरले के अंदर किसी भी वक्त पीटीआई को बाज़ाब्ता ज्वाइन करने जा रहे हैं। बहरहाल जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा की तरह जो है वो फीडबैक देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।